बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 इक्वल है कॉस थीटा। तो हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, जो कि हमारे पास है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो पहली टर्म आपके पास आ रही है इसको अल्फा समझ लें, इसको बीटा समझ लें। ये अल्फा समझ लें, ये बीटा समझ लें। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। तो यहां से स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये फॉर्मूला जो साइन अल्फा प्लस बीटा का हम बार बार यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बार बार इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट इस पे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन यानी साइन अल्फा प्लस बीटा, इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं वो क्या आ रहा है साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। दूसरा क्या कॉस बीटा, बीटा की जगह पे क्या पाई बाई 6 प्लस कॉस अल्फा यानी कि कॉस थीटा और साइन बीटा, बीटा की जगह पे क्या आ रहा है पाई बाई 6। ये हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। प्लस अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी कि कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह पे थीटा है, बीटा की जगह पे पाई बाई 3 है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन पाई बाई 3, ये ब्रैकेट है बंद। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। ये साइन थीटा तो एज इट आ गया, कॉस पाई बाई 6, बेसिकली आपके पास जो पाई बाई 6 होता है ना ये आपके पास होता है 30 डिग्री के बराबर। वो कैसे, पाई की जगह पे आप 180 लगाओ, 6 से डिवाइड करो तो 30 आंसर आता है। ठीक है, तो कॉस जो 30 होता है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस थीटा एज इट आ गया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये आपके पास क्या आ गया कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3, जो पाई बाई 3 हमारे पास बेसिकली होता है ना ये हमारे पास होता है 60 डिग्री के बराबर। अगर ऐसे समझ ना आए तो पाई की जगह 180 रख के नीचे 3 से डिवाइड करो तो 60 आएगा। तो जो कॉस 60 की वैल्यू यानी पाई बाई 3 की वैल्यू ये होती है हमारे पास 1/2 माइनस ये साइन थीटा एज इट, साइन पाई बाई 3 है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को जरा तरतीब से आप लिख लें। आपके पास आ गया साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस थीटा 1/2 प्लस कॉस थीटा 1/2 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2। ये देखिए प्लस का साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 और ये माइनस का साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 कैंसल। बाकी आपके पास ये क्या बच गया कॉस थीटा 1/2 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/2। दोनों में से आपने कॉस थीटा ले लिया कॉमन, ये आ गया कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस यहां भी आ गया 1/2। अब इसका ले लें आप एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा एलसीएम 2 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये और ये आपस में डिवाइड हुए तो 1, ये और ये भी आपस में डिवाइड हुए तो ऊपर वाला 1, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा
ये आप मल्टीप्लाई साथ इस पे लगा सकते हो, ये 1 1 2/2 आ जाएगा, ये और ये कट गए 2/2, तो आपके पास क्या बच गया कॉस थीटा, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी जो कि आपने प्रूफ करनी थी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, जिसको हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉल्व किया। उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ वाला पार्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा ओवर 2, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा ओवर 2 बराबर है टेन थीटा ओवर 2। सेम हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा ओवर 2, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा ओवर 2। अब आपने क्या करना है, आपने एक स्टेप में इसको ऐसे ही लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, टेन को आप लिख लो साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो टेन होता है ये किसके बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। एंगल जो भी हो थीटा हो तो इधर भी थीटा थीटा आता है, अगर इधर थीटा ओवर 2 हो तो इधर भी थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2 आएगा। ठीक है, सेम काम नीचे करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस टेन को आप लिख लो साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2। अब स्टूडेंट्स आपने लेना है एलसीएम, ऊपर आप एलसीएम ले लो कॉस थीटा ओवर 2। जब एलसीएम लेंगे तो इसके फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो ये वाला जो एलसीएम है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 माइनस ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला एलसीएम आपस में डिवाइड हुए तो 1 आया, तो ये ऊपर वाली टर्म्स जो एज इट आ गई, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा ओवर 2। सेम काम आपने नीचे एलसीएम ले लेना, नीचे भी क्या एलसीएम आएगा कॉस थीटा ओवर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कॉस थीटा ओवर 2 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 माइनस सॉरी प्लस ये वाला आगे, चूंकि इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा ओवर 2 एलसीएम वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी एज इट साइन थीटा ओवर 2। यहां से देखें इसका डिनोमिनेटर और इसका सेम था, आपस में कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास जो टर्म बच गई हैं उसको आप लिख लो, आपके पास बच गया साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ओवर 2 ओवर नीचे क्या बच गया कॉस थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर 2। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए इसको आप अगर अल्फा समझ लें, इसको बीटा समझ लें, इसको अल्फा समझ लें, इसको बीटा समझ लें, तो क्या ये आपके पास फॉर्मूला नहीं बन गया। ऊपर वाला जो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था वो क्या होता था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो क्या ऊपर ऐसे ही नहीं आ रहा, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, उसके बाद माइनस माइनस कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह पे थीटा आ रहा है, बीटा की जगह पे थीटा ओवर 2। सेम काम नीचे है, ये अगर आपके पास आ जाए कॉस अल्फा माइनस बीटा तो वो क्या फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर देखा जाए तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2, इस फॉर्मूले की मदद से, चूंकि ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ऊपर आपके पास क्या बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ठीक है, नीचे भी क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। अल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह पे थीटा ओवर 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि कॉस थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यूज हुआ है। अब आपने क्या करना है, थीटा में से आपने थीटा ओवर 2 निकाल दिया, यानी थीटा बेसिकली आपके पास ऐसे है थीटा माइनस थीटा ओवर 2, 2 इसका एलसीएम लो,
इसके साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा में से 1 थीटा निकला तो 1 थीटा, और ये थीटा ओवर 2 बचता है। यानी कि थीटा में से थीटा ओवर 2 निकालें, थीटा 1 है, थीटा ओवर 2 हाफ है, तो 1 में से हाफ निकालो तो हाफ ही बचता है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2। नीचे भी सेम, थीटा में से थीटा ओवर 2 निकाला तो आ गया कॉस थीटा ओवर 2। तो साइन ओवर कॉस हमारे पास क्या होता है, टेन, और ये हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 3 का 4th वाला पार्ट, जो कि आपने इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है इसको आपने बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।